अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में हम रेशो टेस्ट और अल्टरनेटिव सीरीज़ टेस्ट जो है ये दो डिस्कस करेंगे। इनकी स्टेटमेंट्स और उसके बाद इसकी एग्जांपल्स पे अप्लाई करके देखेंगे कि कैसे हम रेशो टेस्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले रेशो टेस्ट के लिए अगर हमने कोई एक सीरीज़ जो है वो कंसीडर की है, पॉजिटिव टर्म्स की हमारे पास ये सीरीज़ है an जो हमने कंसीडर की है, तो सपोज कर लेते हैं कि जो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, इसमें हम जो रेशियो टेस्ट में जो हमने लिमिट्स लेनी है वो सीरीज़ हम एक ही कंसीडर कर रहे हैं। जैसे कि हमने कंपैरिजन टेस्ट में देखा था कि हमें एक से दो ज़्यादा सीरीज़ जो है वो कंसीडर करनी पड़ती थी। एक सीरीज़ गिवन होती थी, एक सीरीज़ हम खुद से सपोज करते थे। लेकिन रेशियो टेस्ट में हमारे पास सीरीज़ एक ही होगी, लेकिन उसकी हम दो टर्म्स को यूज़ करके उनकी रेशियो लेके उसकी हम लिमिट अप्लाई करेंगे और इसकी वजह से हम देखेंगे कि ये कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंस जो है वो सीरीज़ की कैसे डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले हमने एक ही सीरीज़ लिया है an और उसकी हमने एक टर्म an वाली ले लिया और एक an+1 वाली टर्म ले लिया। इन दोनों में की हमने रेशो लेनी है और लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हमने लेना है। तो ये कोई l हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए जो कि नॉन नेगेटिव हो या फिर क्या हो, हमारे पास इन्फिनिटी हो। या तो ये हमारे पास l वाली वैल्यू नॉन नेगेटिव आए या फिर क्या आ जाए, इन्फिनिटी। अब इसकी कंडीशंस चेक कर लेते हैं कि l की वैल्यू क्या हो जिस पे ये जो है वो सीरीज़ कन्वर्जेंट हो जाए, और l की वैल्यू हमारे पास कौन सी होगी जिसके लिए ये सीरीज़ जो है वो डाइवर्जेंट हो जाएगी। अब अगर ये लिमिट जो है जो कि रेशो थी किसकी, an+1 और an की, अगर इसकी वैल्यू हमारे पास लेस देन 1 आती है तो देन हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास सीरीज़ है an वाली ये क्या है, कन्वर्जेंट है। और अगर हमारे पास इस लिमिट की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 आती है या इन्फिनिटी आती है तो फिर ये सीरीज़ जो है वो हमारे पास हो जाएगी डाइवर्जेंट। अब जो थर्ड कंडीशन है वो ये है कि अगर हमारे पास l की वैल्यू जो है वो इक्वल टू 1 आ जाती है तो फिर रेशो टेस्ट जो है वो फेल हो जाता है। हमें कोई भी कंक्लूजन जो है वो इस टेस्ट से नहीं मिल सकती, हमें कोई और टेस्ट अप्लाई करके इसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस को डिस्कस करना पड़ेगा। दोबारा से रिपीट कर लेते हैं कि एक तो ये कि ये जो लिमिट है ये an+1 और an की जो है ये रेशो है, अगर इसकी वैल्यू हम लेस देन 1 लेते हैं तो कन्वर्जेंट है, और अगर ग्रेटर देन 1 या इन्फिनिटी लेते हैं तो फिर हमारे पास ये सीरीज़ क्या होगी, डाइवर्जेंट। और इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास ये टेस्ट जो है वो फेल हो जाता है, कोई भी कंक्लूजन जो है हमें नहीं मिल रही। अब इसको एग्जांपल्स पे अप्लाई करके देखते हैं कि किस तरह रेशो टेस्ट को हम यूज़ कर सकते हैं। कि हमने एग्जांपल कंसीडर कर लिया है समेशन 2n/n/2n फैक्टोरियल। अब इसकी हमने कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस जो है वो डिस्कस करनी है, हम रेशो टेस्ट अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हमने सपोज कर लिया है कि an इस सीरीज़ को नाम दे दिया इसकी nth टर्म को, तो वो हमारे पास आ गई 2n/n/2n फैक्टोरियल। उसके बाद अगर हम रेशो टेस्ट अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें an+1 वाली टर्म चाहिए। तो n+1 वाली टर्म चाहिए तो सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा कि n की जगह हम रिप्लेस कर देंगे n+1। तो यहाँ से हमें जो फाइनली जो टर्म मिलेगी an+1 वाली वो क्या आ रही है, 2n+1, और इससे हम डिवाइड किससे करेंगे, 2n+2। ठीक है, क्योंकि n की जगह n+1 रिप्लेस होना है तो n2n+2 हो जाएगा, 2n+1 नहीं आप लिखते ना कि ये हमारे पास दोनों के साथ जो है n2 जो है वो n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था और n की जगह हमने n+1 रिप्लेस किया है। तो ये हमारे पास बन गई है टर्म 2n+1 ओवर 2n+2 फैक्टोरियल। अब हम रेशो टेस्ट को अप्लाई करने जा रहे हैं तो हमने क्या करना है कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हमने an+1 वाली टर्म जो है वो न्यूमिनेटर में लेनी है और an वाली टर्म जो है वो हमारे पास आ जाएगी डिनोमिनेटर में। तो इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं जैसे कि हमारे पास an वाली जो थी वो क्या थी, 2n/2n फैक्टोरियल थी, और an+1 वाली टर्म हमारे पास थी 2n+1/2n+2 फैक्टोरियल। अब मैंने इनको सिंप्लीफाई करना है, मुझे पता है कि जब मेरे पास 2n है और अगर मैं डिनोमिनेटर में 2n फैक्टोरियल बना लूँ तो ये दोनों फैक्टोरियल वाली टर्म्स जो हैं ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। पहले तो क्या किया कि ये जो हमारे पास आ रही थी 2n+1 वाली टर्म, इसको मैंने 2n/2 लिख लिया है, इस टर्म को मैंने लिख लिया है 2n/2, और डिनोमिनेटर में जो 2n+2 फैक्टोरियल था उसका फैक्टोरियल मैंने ओपन किया है तो वो आ जाएगा मेरे पास 2n+2। फिर उसमें से -1 करना होता है तो 2n+2 -1 जब करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 2n+1, और इस तरह अगेन जब हम -1 करेंगे तो ये हमारे पास आ गया है 2n फैक्टोरियल।
अब इसमें से जो टर्म्स हमारे पास कैंसिल आउट हो रही हैं, एक तो 2n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और दूसरा 2 रेज़ टू पावर n हमारे पास जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और बाकी हमारे पास जो बचा है वो है 2/2n + 2 इंटू 2n + 1। अब हम इसमें n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी वाली जो लिमिट है वो लिमिट पुट कर देते हैं, तो डिनोमिनेटर में तो हमारे पास इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी आ जाएगा और वो हमारे पास इन्फिनिटी के इक्वल होगा, और जब 2 जो है वो इन्फिनिटी से डिवाइड हो रहा होगा तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0। अब ये जो 0 है ये हमारे पास रेशो टेस्ट के रिजल्ट्स हमें क्या कहते थे कि अगर हमारे पास लिमिट की वैल्यू जो है वो आ रही है <1, तो ये हमारे पास सीरीज़ जो है वो क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट। तो ये कंडीशन 1 को ही सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि 0 जो है वो <1 है, तो फिर ये जो सीरीज़ है हमारे पास ये रेशो टेस्ट से क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट सीरीज़ हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं जिसमें हमारे पास जो है वो सीरीज़ गिवन है 7n इंटू n और इसके साथ हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है 5n+1। अब इस पर भी अगेन हमें रेशो टेस्ट अप्लाई करना है, तो an तो हमारे पास ये गिवन है, हमने टर्म इसको लेट कर लिया, और हमारे पास an+1 जो है सिमिलरली उसी तरह हमने n की जगह n+1 रिप्लेस कर देना है, तो वो हमारे पास आ गया है 7n+1/n+1 इंटू 5n+2। तो ये हमारे पास an+1 वाली टर्म आ गई है। अब हमने रेशो टेस्ट इस पर अप्लाई करना है, अगेन हमने an+1/an की जो है वो रेशो लेनी है और इस पर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हमने अप्लाई कर देना है। अब इसको अगेन मैंने वही किया कि क्योंकि वो डिवाइड हो रही थी an वाली टर्म, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर उसको रिवर्स कर दे, तो मैंने उसको जो है वो रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं इनमें से जो सिमिलर टर्म्स हैं उनको कैंसिल आउट करूँगी। 7n+1 को हम लिख सकते हैं 7n इंटू 7। इसी तरह 5n+2 को हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 5n इंटू 5²। अब इसमें से जो सिमिलर टर्म्स है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगी। एक तो 5n जो है वो हमारे पास कैंसिल आउट हो रहा है 5n के साथ, और दूसरा हमारे पास 5 जो है वो 5² के साथ जो है हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, और बाकी हमारे पास 7n जो है ये भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और फाइनली जो हमारे पास टर्म जो है वो बचती है वो है 7n इंटू 5n+1। अब इसमें हमें लिमिट अप्लाई करनी है। अब 7 और 5 तो कांस्टेंट है, तो ये लिमिट की प्रॉपर्टी से इसको तो हम बाहर लिख लेंगे। अब n/n+1 पे हमें लिमिट अप्लाई करनी है, तो अभी ये इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, तो इसको हम जो है वो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमने n से डिवाइड कर दिया। n से डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया है वो है 1/1 + 1/n। अब इसमें हमने इन्फिनिटी जो है वो लिमिट पुट करनी है, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास सिर्फ n अपीयर हो रहा है, तो n 1/n की जगह जब हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0, तो 1 + 0 जो है वो हमारे पास 1 ही आ जाएगा। तो फाइनली जो हमारे पास लिमिट का आंसर आ रहा है वो आ रहा है 7/5। अब 7/5 की जो वैल्यू है ये हमारे पास ग्रेटर देन 1 आ रही है, तो इस वजह से ये जो हमारे पास सीरीज़ है ये क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट सीरीज़ हो जाएगी बाय रेशो टेस्ट से, क्योंकि रेशो टेस्ट की सेकंड कंडीशन हमें क्या कहती थी कि अगर लिमिट जो है वो ग्रेटर देन 1 आती है तो सीरीज़ हमारी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट। अब नेक्स्ट जो है वो अल्टरनेटिव सीरीज़ टेस्ट या लेबनीज़ टेस्ट जो है वो उसको हम देख लेते हैं कि वो हमारे पास क्या वैल्यू देगा। या पहले तो ये देखना पड़ेगा कि अल्टरनेटिव सीरीज़ जो है, अल्टरनेटिव सीरीज़ हमारे पास होती क्या है, पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा। अगर हमने an जो है वो कोई भी nth टर्म ले लिया सीरीज़ की, देन द सीरीज़ ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। अब an पे हमने क्या कंडीशन लगाई है कि ये ग्रेटर देन 0 होगा, तो हमारे पास जो सीरीज़ है अल्टरनेटिव सीरीज़ होगी वो -1n an, और इस पे हम जो है वो n की लिमिट वही है, सम अप हो रही है और 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब इसमें -1n की वजह से ये सीरीज़ जो है वो अल्टरनेटिव सीरीज़ बनेगी, कि जब हम -1 की पावर जो है वो 1 पुट करेंगे तो -a1 आ जाएगा हमारे पास, और जब हम n की जगह 2 पुट करेंगे तो -1 का तो स्केयर हो गया वो हमारे पास ऐड हो जाएगा और +a2 आ जाएगा। इसी तरह सिमिलरली जब हम 3 पुट करेंगे तो ये -a3 आ जाएगा, और ये अल्टरनेटिव सीरीज़ बन रही है क्योंकि इसमें एक टर्म हमारे पास पॉजिटिव आ रही है, एक टर्म क्या आ रही है, नेगेटिव। इस तरह की सीरीज़ को हम कहते हैं अल्टरनेटिव सीरीज़। और अब इस अल्टरनेटिव सीरीज़ की जो है हमने कन्वर्जेंस चेक करनी है, तो इसके लिए हमारे पास दो कंडीशन सोल्व करेंगी।
तो फिर वो जो है अल्टरनेटिव सीरीज़ जो है वो क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। पहली कंडीशन तो ये है कि ये सीरीज़ जो है ये नॉन इंक्रीजिंग होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि इसकी लिमिट जो है जब n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हम ए एन वाली पुट करें तो वो ज़ीरो आए। नॉन इंक्रीजिंग का क्या मतलब है कि इसकी जो नेक्स्ट वाली ए एन अगर हमारे पास कोई टर्म है तो उससे जो नेक्स्ट वाली टर्म है वो उससे छोटी हो या उसके इक्वल हो, लेकिन उससे बड़ी ना आए हमें नेक्स्ट वाली टर्म, तो फिर वो सीरीज़ जो है वो हमारी उसकी कन्वर्जेंट जो है हो जाएगी अगर उसको नॉन इंक्रीजिंग हो और दूसरा उसकी लिमिट जो है वो ज़ीरो आ जाए। अब इसको हम देख लेते हैं एग्जाम्पल से अप्लाई करके कि कैसे हम इसको एग्जाम्पल में देख सकते हैं। एक हमने अल्टरनेटिव सीरीज़ जो है वो कंसीडर की है, इसमें हमने क्या लिया है -1⁻n -1 इंटू 1/n, ये हमारे पास अल्टरनेटिव सीरीज़ है। तो यहाँ पर ए एन जो है वो हमारे पास क्या है 1/n के इक्वल है, और अगर हम an+1 को देखें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/n+1। तो क्लियरली हम देख सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी हो रही है तो ये जो an+1 वाली टर्म है ये छोटी है किससे 1/n से, तो इसीलिए हमारे पास कह सकते हैं हम कि ये जो सीरीज़ है ये हमारे पास नॉन इंक्रीजिंग है, मतलब इसकी नेक्स्ट वाली टर्म जो है वो कभी भी बड़ी नहीं आएगी प्रीवियस वाली टर्म से। तो अब हम जो है इस पर लिमिट अप्लाई करके देखते हैं, अगर तो इसकी ए एन वाली टर्म की लिमिट जो है वो ज़ीरो आ गई, नॉन इंक्रीजिंग तो होगी, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी, और अगर इसकी लिमिट भी हमारे पास ज़ीरो होगी तो ये सीरीज़ जो है हमारे पास क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। अब इस पर हमने लिमिट जब अप्लाई की तो हमें पता चल रहा है कि इसकी हमारे पास लिमिट की वैल्यू जो है वो ज़ीरो आ रही है, तो बाय अल्टरनेटिव सीरीज़ टेस्ट गिवन अल्टरनेटिव सीरीज़ जो है वो हमारे पास क्या होगी, कन्वर्जेंट। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल एक और देखते हैं कि जिसमें हमें पता चलेगा कि ये टेस्ट जो है वो किस तरह हमारे पास फेल हो रहा है। अगेन हमने एक अल्टरनेटिव सीरीज़ जो है वो कंसीडर की है जिसमें -1 की पावर जो है वो n-1 है, और n+1/3n+1 ये हमारे पास ए एन वाली टर्म है। अब पहले तो हमने इसको चेक करना है कि ये नॉन इंक्रीजिंग होनी चाहिए, तो ए एन वाली टर्म हमारे पास n+1/3n+1 है, तो an+1 वाली टर्म में हमें क्या किया, जस्ट n की जगह हमने n+1 जो है वो रिप्लेस कर दिया, तो ये हमारे पास बन गया है n+2 इंटू 3n+4। अब इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर वाली टर्म जो है वो बड़ी होती जा रही है, तो ये सीरीज़ जो है हमारे पास नॉन इंक्रीजिंग सीरीज़ बन रही है। अगर ये सीरीज़ हमारे पास नॉन इंक्रीजिंग है तो अब इसमें हम लिमिट पुट करके देखते हैं कि लिमिट की हमारे पास जो है वो वैल्यू वो क्या आ रही है। अब हमारे पास इसमें nth टर्म थी n+1/3n+1, इसमें जब हमने लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पुट करना है तो पहले हमने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमने क्या किया है कि n से डिवाइड कर लिया है, तो उसके बाद हमने इसको चेक करना है कि ये सीरीज़ हमारे पास इसकी लिमिट की वैल्यू जो है वो क्या आ रही है। इसकी लिमिट की वैल्यू हमारे पास 1/3 आ रही है। फर्स्ट कंडीशन तो हमारे पास सेटिस्फाई हो गई थी कि ये सीरीज़ जो है वो नॉन इंक्रीजिंग थी, लेकिन सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या थी कि लिमिट जो है वो ज़ीरो आनी चाहिए, लेकिन हमारे पास यहाँ पर लिमिट की वैल्यू जो है वो 1/3 आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास अल्टरनेटिव सीरीज़ है ये हमारे पास डिवर्जेंट है, क्योंकि ये सेकंड कंडीशन जो है वो कन्वर्जेंस की सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो इस वजह से ये सीरीज़ जो है हमारे पास क्या हो जाएगी, डिवर्जेंट सीरीज़ बन जाएगी।